हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्विज सर में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज फिर से कुछ प्रश्न लेकर हम हाजिर हैं। आज प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इसका आंसर हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नैतिक व्यवस्था अर्थात रीत के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर है सी, वरुण। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? तो इसका आंसर है ए, अध्वर्यु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? इसका सही आंसर है सी, सामवेद। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका आंसर देखा जाए, डी ऑप्शन, निर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पफण निम्नलिखित में से किसका प्रतीक चिन्ह है? इसका आंसर है सी, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वो इसका सही आंसर है मोगलीपुत्र तीस। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है डी, विनय पिटक। अगला प्रश्न, भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे? जो भावी बुद्ध थे वो मैत्रेय हैं, ए ऑप्शन। ये प्रश्न हम लोग देख लिए। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, जो नैतिक व्यवस्था रीत के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है? तो आंसर हम लोग देख ही लिए। आंसर इसका है वरुण। अब इसके संबंध में थोड़ा सा हम देखें। जो रीत की अवधारणा है वो ऋग्वेद में प्राप्त एक विशेष अवधारणा है। यह उस समय के लोगों के सैद्धांतिक मान्यताओं की ओर संकेत करती है। प्रारंभ में कुछ विद्वानों जैसे विंटरनिच, मैकडॉनेल, कीथ आदि लोगों ने रीत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था तथा अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की थी। परंतु ऋग्वेद के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि यह इस अवधारणा का एक ही पहलू है, क्योंकि इस संदर्भ में ऋग्वेद में अगर हम देखें तो रीत के ह्रास पर आंसू बहाए गए हैं और उसके पुनरुत्थान की कामनाएं की गई हैं। अर्थात जब रीत की व्यवस्था जब नष्ट होने लगी तो ऋग्वेद में ये उल्लेख है कि उस समय के लोगों द्वारा ये जो रीत की व्यवस्था जब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी तो लोगों द्वारा इसके ह्रास पर आंसू बहाए गए हैं, दुख प्रकट किया गया है और देवताओं से पुनः इसके पुनरुत्थान की कामनाएं की गई हैं। तो यहाँ देखा जाए कि अगर यह केवल भौतिक या नैतिक व्यवस्था होता तो इसके ह्रास पर इस प्रकार आंसू न बहाए गए होते। ऋग्वेद में 24 ऐसे श्लोक हैं जिसमें कहा गया है कि रीत के द्वारा लोगों को गाय, जल, भोजन, भौतिक समृद्धि और जीवन यापन के अन्य साधन प्राप्त होते हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, रीत के अधिपति के रूप में कहा गया है और इसके आदेश के उल्लंघन पर आक्रोश का भी वर्णन है। रीत को समझने के लिए थोड़ा सा एक प्रतीक, रीत को एक प्रतीक के माध्यम से भी समझाया गया है। जैसे उसका संबंध पासे के साथ करते हुए बताया गया। जैसे प्राचीन काल में जो पासा खेला जाता था, जो दूध कीड़ा होती थी, उसी प्रतीक के माध्यम से इसकी व्याख्या की गई है। जैसे कहा जाता है कि जो पासा जब खेला जाता है तो पासे को मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए, उसको सबके सामने फेंकना पड़ता है। तो इसी प्रतीक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार पासे को खुले हाथों से फेंका जाता है उसी प्रकार संपत्ति की सामूहिकता के द्वारा न्याय एवं रीत की स्थापना होती है। तात्पर्य इसका यह है कि संपत्ति को कहीं विशेष रूप से कहीं एक जगह संग्रहित नहीं होना चाहिए, पूरे समाज में उसका उचित और समान रूप से बंटवारा
होना चाहिए। इस प्रकार यह जो अवधारणा है यह प्राक वर्गीय समाज और कबायली जीवन के अनुरूप एक व्यवस्था प्रतीत होती है। जब समाज वर्णों एवं वर्गों में विभाजित नहीं था, लोगों के अंदर लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ या लूट की भावना नहीं थी, तो रीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थात जो ऋग्वेद में रीत के माध्यम से बताया गया है कि जो भी कबीले के लोग थे, जो भी समुदाय के लोग थे, वो सभी लोग संपत्ति पर बराबर का अधिकार रखते थे। और यही स्थिति जब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था स्थापित होने लगी, समाज वर्गों में विभाजित होने लगा, तो संपत्ति का संकेंद्रण भी कुछ खास वर्गों तक होने लगा और रीत का पतन होने लगा। इसी रीत के ह्रास पर आंसू बहाए गए हैं, उस पर दुख प्रकट किया गया है। तो यह ऋग्वेद में रीत की एक विशेष अवधारणा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? तो ये तो अधर्यु है। तो जो अधर्यु है, यज्ञ संपादन या यजुर्वेद से संबंधित है। जैसे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके जो मंत्र उच्चारण करता हैं या पुरोहित भी हम कह सकते हैं, सबके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसको होता कहा जाता था या होत्र कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन जो करता था, सामवेद संगीत से संबंधित पुस्तक है और उसके मंत्रों का गायन होता था, तो जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता था उसको उद्गाता कहा जाता था। इसी प्रकार यजुर्वेद जो याज्ञिक अनुष्ठान से, यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों से संबंधित है, उसका जो निरीक्षण करने वाला होता था, जो पुरोहित होता था, उसको अध्वर्यु कहते थे। और जो अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये चारों वेदों के पुरोहित या उसके मंत्र उच्चारणकर्ता अलग अलग थे। इसमें हम चारों को देख सकते हैं। जो बी ऑप्शन है ब्रह्मा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इस अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, या होता से संबंधित पूछा जाए ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखें हम लोग, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका आंसर है सी, सामवेद से छांदोग्य उपनिषद संबंधित है। इसी प्रकार हम लोग अगर उपनिषदों के बारे में देखें तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद है वह ऐतरेय है, यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक है, सामवेद का छांदोग्य है, अथर्ववेद का मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 108 उपनिषदों की संख्या बताई जाती है, परंतु 10 उपनिषद ही ऐसे हैं जो प्रमाणिक माने जाते हैं, जिस पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था। ये जो 10 उपनिषद हैं वो इस प्रकार हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें हम लोगों को देखना है कि ईश, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद पद्य में है, बाकी सभी गद्य में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा उपनिषद पद्य में है। तो हमको ध्यान रखना है कि 3 उपनिषद जो हैं, ईश, कठ और श्वेताश्वर, ये पद्य में है। अगला प्रश्न हम देखें, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था ये जो होती है निर्जरा, जिसमें जैन धर्म में ये कहा जाता है कि तप के द्वारा जो कर्म फल हैं, जिनसे बंधन उत्पन्न होता है, जो पुनर्जन्म का फिर से कारण बन जाता है, तो उसको धीरे धीरे नष्ट करने की बात कही गई है। तो निर्जरा वह अवस्था है जहाँ पूरी तरह से सभी कर्मों का विनाश हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखें कि सर्वफल किससे संबंधित है? तो ये पार्श्वनाथ से है। जैसे ऋग्वेद, जैसे जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, सबका अलग अलग कुछ न कुछ ये प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, तो अक्सर ये पार्श्वनाथ से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पार्श्वनाथ हैं। अगला जो प्रश्न है, तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, तीसरा बौद्ध संगीति ये बहुत
पूछा जाने वाला प्रश्न है। मोगलीपुत्र हैं, अशोक के समय में हुआ था। इसमें हम लोग देखें तो चार बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहली जो बौद्ध संगीति है वो बुद्ध की मृत्यु के 100 सालों बाद राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे। तीसरी संगीति अशोक के समय में मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे की अध्यक्षता में हुई थी, और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। ये चारों संगीतियों का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रथम जो हुई थी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में हुई थी। तो ये बौद्ध संगीतियाँ चारों महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसमें बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? तो ये विनय पिटक है। जो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको संघ जीवन में किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, क्या क्या उनके लिए आदेश थे, इन सारी बातों का वर्णन विनय पिटक में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भावी बुद्ध संबंधित विश्वास के केंद्र बिंदु थे। ये प्रश्न है कि मतलब इसका अर्थ ये है कि जो बुद्ध का अगला जन्म या जो भावी बुद्ध होंगे उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो मैत्रेय जो हैं उन्हीं को भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है। जो बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों की अवधारणा है, जिसमें ये कहा गया है कि बुद्ध प्रत्येक समय में कोई ना कोई जन्म लेते हैं और समाज में अच्छाइयों का प्रचार करते हैं। जो समाज के लोग जो विभिन्न प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं उनका उद्धार करते हैं। तो कई सारे जैसे जो जातक ग्रंथ हैं, बहुत सारे बोधिसत्वों की कहानियाँ उसमें दी हुई हैं। तो इसी प्रकार के जो भावी बोधिसत्व हैं या भावी बुद्ध की जो मान्यता है वो मैत्रेय से संबंधित है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में पुनः कुछ प्रश्नों के साथ हम हाजिर होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।